अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो क्लास 10th के बच्चों का कल साइंस का पेपर है, सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर एक क्लास 10th के बच्चे को इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बिकॉज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आया हूँ मैं। आई होप ये टिप्स आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी और आपका जो टाइम भी है वो वेस्ट नहीं होगा। इट विल बी वर्थ टू वॉच दिस वीडियो। अगर मैं पहली चीज़ की बात करूँ, देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको रिविजन करना होगा और जो हॉलीडेज आपको मिली है इसकी प्रिपरेशन के लिए, उनमें आपने अच्छे से रिविजन किया होगा, या अगर आप आज प्लान कर रहे हो रिविजन करने का तो वो बच्चे क्या करेंगे, वो अपने नोट्स से रिविजन करेंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको अच्छे से एनालाइज करके, आई होप अभी तक किया होगा आपने एनालाइज, बिकॉज मैं बहुत टाइम पहले से ये बताता आ रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करो, ठीक है, लाइक क्वेश्चन पेपर्स को। ओके, तो उनके लिए ये है। और अगर कोई बच्चा जिसने अभी नहीं पढ़ा है, उनके लिए ये है कि अगर वो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो वन शॉट वीडियोस देखें हर एक चैप्टर के, ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया लगे कि किस चीज का क्या मतलब है, और फिर वहां पे जब क्वेश्चन आएगा भी आप उसका आंसर अच्छे से दे पाओगे। ये रही बात हमारे पास कहाँ से पढ़ना है, और मेन चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनमें जो भी क्वेश्चन है एटलीस्ट ये समझने की कोशिश करो कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस वो ज्यादातर पूछते हैं बोर्ड वाले। ओके, तो उन चीजों पे ज्यादा होल्ड रखने की कोशिश करना। बाकी अगर मैं ये बात करूँ, एनसीईआरटी में आपकी एग्जांपल्स होती हैं और जो एक्सरसाइजेस होती हैं, तो उनको भी जरूर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। जो भी उनमें क्वेश्चंस होंगे उनको याद करें, जो भी एक्सरसाइजेस या एग्जांपल्स में आपके क्वेश्चंस होंगे उनको प्रैक्टिस करो, उनको याद करने की कोशिश करो। जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको प्रैक्टिस करो, और जो बाकी थ्योरेटिकल होगा उनको याद करने की कोशिश करो समझ के, ठीक है। तो ये थी बात हमारे पास एनसीईआरटी की। अगर मैं ये चीज भी बात करूँ, जब आपके पास पेपर आएगा तो आपको क्या चीज करनी है, जो भी एसआई यूनिट्स दिए होंगे उस पेपर में उनको अंडरलाइन कर लेना। क्यों? फॉर एग्जांपल हमें कोई न्यूमेरिकल आया, उसमें फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर्स में दिया है, लेकिन हमने मीटर्स में आंसर निकाल लिया, तो इसीलिए जब आप क्वेश्चन पेपर पे उस चीज को अंडरलाइन करते हो आपको याद रहेगा कि हमें इसको कन्वर्जन भी करना है। तो ये चीज हुई एसआई यूनिट्स के अंडरलाइनिंग की। बाकी जो भी मेन पॉइंट्स होंगे आपके पेपर में, जो भी आप आंसर में मेन पॉइंट्स लिखोगे उनको अंडरलाइन जरूर करना, बिकॉज ये चीज याद रखना, कोई एग्जामिनर ऐसा होता है वो बस आपके अंडरलाइनेड पॉइंट्स, अंडरलाइनेड सेंटेंस ही देख के उन्हीं को टिक मार के आपको मार्क्स दे देता है। तो अंडरलाइनिंग मस्ट है। मतलब मस्ट क्यों है? ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो मार्क्स गेन करने की। ओके, तो अब अगर मैं और एक चीज की बात करूं, वो ये है जब आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन है कि जो आपको नहीं आता, लाइक आता तो है थोड़ा थोड़ा आता है, उसको आप क्या करोगे, उसको सर्कल या एक बॉक्स बनाना, ताकि ये रहे आपको दिमाग में, ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आता, थोड़ा सा ही आता है, तो इसको मैं एंड में करूंगा। लाइक ये चीज आपको याद रहने के लिए उसको बॉक्स या सर्कल बना देना। और जो आपके पास और वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो मेक श्योर आप जब पेपर स्टार्ट करो पहले के 15 मिनट अच्छे से यूटिलाइज करना, उसमें आप अच्छे से देखो मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन से क्वेश्चन मुझे एंड में छोड़ने हैं। लाइक अगर खुदा ना खासा कोई क्वेश्चन नहीं आता हो तो उसको सर्कल करना, उसको रखना एंड के लिए, और जो बाकी क्वेश्चन है हमें फॉर एग्जाम्पल और वाले क्वेश्चन है उनमें पहले ही डिसाइड करके रखना उन्हीं 15 मिनट्स में कि मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है। बिकॉज अगर आप उसमें ही टाइम वेस्ट करोगे कि मैं ये करूंगा या ये करूंगा, मतलब कोई ऐसा भी करता है वो अकड़ बकड़ बम्बे वो, ऐसा भी कोई सीन नहीं करना। फिक्स कर लो कि मुझे और पार्ट में कौन सा वाला पार्ट अच्छे से आता है, तो उसको फिक्स करके रखना कि ये वाला पार्ट मुझे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज जो न्यूमेरिकल्स। जब आपको न्यूमेरिकल दिखे तो वहां पे जो भी गिवन हो या जो भी फॉर्मूला यूज होती हो तो उसको पहले ही लिख देना। फॉर एग्जांपल V इक्वल टू IR, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में करंट और रेजिस्टेंस दी हुई है तो वो चीज मेंशन जरूर करना आंसर शीट पे कि गिवन I इज इक्वल टू दिस एंड R इज इक्वल टू दिस, वी हैव टू फाइंड वोल्टेज एंड वी नो दैट V इज इक्वल टू IR। तो ऐसे V इज इक्वल टू IR जब लिखोगे उसको बॉक्स में बंद कर देना, ठीक है। उसके बाद जो आपका आंसर होगा उसको अच्छे से निकालने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये रही बात हमारे पास न्यूमेरिकल्स की। तो अब अगर मैं और एक चीज की बात करूं, वो है आपका रफ वर्क। रफ वर्क या तो आप पेपर के साइड में जो भी आपका पेज होगा वहां पे एक लाइन डाल देना, साइड में रफ वर्क करना, या एंड का एक पेज रखना रफ वर्क के लिए। और मेक श्योर वहां पे आप रफ वर्क जब करते हो उसमें आप नंबर्स भी मेंशन करो कि ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए रफ वर्क कर रहा हूँ। फिर जैसे ही रफ वर्क खत्म हो एक लाइन डाल देना, मतलब उसको कट कर देना, पेपर को कट नहीं करना, बस उसको एक लाइन डाल देना। अगर मैं बात करूँ आपकी बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में मेक श्योर कि आप सोच समझ के आंसर लिख रहे हो। बायोलॉजी हो और हम डायग्राम्स की बात ना करें, ये तो नाइंसाफी है यार। तो अगर आप बायोलॉजी का पेपर अटेम्प्ट करते हो जहां पे भी आपको पूछा गया है कि डायग्राम बनानी है, तो वहां पे डायग्राम जरूर बनाना। अगर किसी को डायग्राम नहीं आती तो मेक श्योर आप जो थ्योरी जितना भी आपको याद है वो लिखें जरूर। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको टोटली डायग्राम पता ही नहीं होगी कि क्या बनानी है इसमें। ओके, अब अगर आपको डायग्राम अच्छे से पता है तो उसको बराबर लेबल करना। अगर पता है इस चीज का नाम तो उसको वही नाम लिखना, ये नहीं कि मैं ऐसे ही लेबल कर दूंगा या कर दूंगी। याद रखना, अगर आपको पहले डायग्राम बनाने पे मार्क्स मिलते हैं, जब आप वो गलत नाम लिखोगे ना तो आपके जो मार्क्स है वो कट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मेक श्योर लेबलिंग भी आप प्रॉपर कर रहे हो। अगर मैं बात करूं आपकी केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस है वो अच्छे से याद करके जाना, अच्छे से समझ के याद करके जाना। आई होप आपको बैलेंस करनी आती होगी रिएक्शंस। अगर नहीं आती है तो उसको याद करके जाना सिंपली। ऐसे भी 10th में ज्यादा रिएक्शंस का यूज नहीं है, बट स्टिल जहां पे भी आपका रिएक्शन यूज होता है तो उस चीज को अच्छे से याद करके जाना। बाकी थ्योरी तो है ही, वो तो मैंने बता दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, या अगर जैसे नहीं पढ़ा वो वन शॉट पढ़े, जिसने पढ़ा है वो अपने नोट से रिवाइज करे जल्दी से जल्दी। अगर मैं और एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करूं, बोर्ड में होती है स्टेप मार्किंग। तो हर एक स्टेप के मार्क्स है आपके पास। जो आप न्यूमेरिकल करोगे, अगर आपने V इक्वल टू IR ही क्यों ना लिखा हो, उसका 1 या 2 मार्क्स
आपको मिलेगा। दैट्स वाई मैंने बताया जो भी फॉर्मूला आप यूज करोगे उनको बॉक्स में बंद करके रखना। तो ये थी क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस की टिप्स। आई होप आपको इस वीडियो से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही मिली होगी। तो बाकी अगर ये वीडियो किसी भी रीजन की वजह से पसंद आई हो, गिव इट अ लाइक एंड शेयर करो हर एक क्लास 10th के बच्चे के साथ। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो बाकी मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।